भारतीय दर्शन हमारे भारतवर्ष में जिस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, फलीभूत हुआ, उसको हम भारतीय दर्शन कहते हैं। कुछ विचारधाराएं बाहर भी जो उनका प्रकट हुई, फलीभूति हुई, वो पाश्चात्य सभ्यता में आई। अपने भारतवर्ष में हम लोग कहते हैं तीन हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से जो वेद को नकार करके जिन्होंने विचार को आगे बढ़ाया, उनको हम नास्तिक दर्शन की संज्ञा में ले आते हैं। ईश्वर को चाहे माने या ना माने, वो बात की बात है। हमारी श्रुति को प्रमाण मानते हैं कि नहीं, और जिसने श्रुति को प्रमाण नहीं माना, वेद को प्रमाण नहीं माना, वेद भगवान में जो कहा है वो सही है, अपौरुषेय है, जिसने नहीं स्वीकार किया उसको हम लोगों ने कह दिया नास्तिक दर्शन, जिनमें से एक चार्वाक, एक जैन मत और तीसरा बौद्ध दर्शन। ये तीनों के अपने नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आस्तिक दर्शन में हमारे 6 हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। दर्शन जो शब्द बना, यह एक धातु है, दृश्य धातु, प्रेक्षणे, दृश्य प्रेक्षणे, जिसमें इस धातु में लुट प्रत्यय लग करके तो ये शब्द बनेगा। रूप जब चलेगा तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। दृश्य धातु में लिट प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दर्शन। दर्शन माने एक समझ, एक वैचारिक धरातल पर आपकी निष्पत्ति, आप क्या ठीक ठीक समझते हैं इस चीज के बारे में। किसके विषय में? मेरे बारे में, मैं कौन हूं, या जगत के बारे में। एक तो जो अपना सत्ता का अनुभव हो रहा है, मेरे विषय में आप क्या समझते हैं, इस जगत के बारे में जो हमको दिखाई पड़ रहा है इसके बारे में क्या समझते हैं। और तीसरा, यह शरीर, मैं और ये जगत, ये दोनों का नियंता कोई है या नहीं है। अगर है तो कैसा है, और नहीं है तो ये सृष्टि कैसे संचालित हो रही, इसका प्रतिपादन करो। तो जीव के बारे में, जगत के बारे में और ईश्वर के बारे में आपकी क्या समझ है, इसी बात को लेकर के दर्शन सामने आता है। दर्शन जितने भी हैं उनके विचार के मुख्य रूप से 4 स्तंभ होते हैं। सभी दर्शनों के 4 चीजों पर दर्शन में विचार किया गया। सभी दर्शनों में पहला विचार किया गया, उसका नाम देते हैं प्रमाण मीमांसा। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप प्रमाण किसको मानते हो, आपकी दृष्टि में प्रमाण कौन है, इसका तय कर लो, फिर उसके आगे की बात बाद में विचार करेंगे। अगर आप श्रुति को प्रमाण नहीं मानते तो किसको प्रमाण मानते हो? या तो प्रत्यक्ष को मानोगे, या तो अनुमान को मानोगे, या उपमान को मानोगे, या किसी न किसी अपने परंपरा के आचार्य को मानोगे। आप प्रमाण के बारे में बताइए, आप किसको प्रमाण मानते हो। प्रमाण मीमांसा, इस पर खूब विचार किया जाता है सभी दर्शन में। प्रमाण मीमांसा, जैसे चार्वाक मत सीधा सीधा कहता है एक ही प्रमाण है, एक ही प्रमाण है, हाँ, केवल प्रत्यक्ष। और जितना आप कहते हो वो सब का जो है धज्जी उड़ा देंगे। हाँ, इस बात पर कि बिना प्रत्यक्ष का अनुभव किए आप अनुमान करके दिखाओ। अगर आपने कहा पर्वतो बन्हीमान, पर्वत पर आग लगी है, क्यों? क्योंकि वहाँ धुएं की व्याप्ति दिखाई पड़ रही है। तो इसका प्रत्यक्ष कभी न कभी आपने किया है घर के चूल्हे में।
क्योंकि प्रत्यक्ष के उपरांत ही आप अनुमान करोगे, प्रत्यक्ष के उपरांत ही आप उपमा दे करके समझाओगे। नीलगाय कैसी होती है? आपने कहा इसी गाय के जैसे होती है लेकिन घोड़े के जैसा दौड़ती है। हाँ, उपमा कब देते हो? जब हम इस एक का हमने प्रत्यक्ष किया है। हाँ, तो उन्होंने सीधा एक ही मानते हैं, वो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे सब के बारे में अपना अपना है कि आप प्रमाण के बारे में क्या समझते हो। कोई 2 प्रमाण, कोई 3 प्रमाण, कोई 4 प्रमाण, कोई 5 प्रमाण, कोई 6 प्रमाण ऐसे मानते हैं। हमने गिनाया था प्रमाण, याद है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, आगम प्रमाण, ऐतिह्य, चेष्टा और संभव। वो आगम प्रमाण के अंतर्गत आ गया ना। हाँ, जब आगम प्रमाण बोल दिया तो चाहे आप तो वचन प्रमाण है, चाहे सब उसी के अंतर्गत आ गया ना। तो ये कुल 9 प्रमाण, 9 प्रमाण। हाँ, 6 तो मुख्य गिना दिया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण। 6 हो गए। फिर 3 और हो गए, जैसे संभव, ऐतिह्य और चेष्टा। तो इस प्रकार से आप प्रमाण की मीमांसा करिए। तो पहला जो मुख्य विषय होता है सभी दर्शन का, प्रमाण मीमांसा। और ये आप लोग व्यवहार में भी करते हो। किसी ने कहा सुनो सुनो, तुम्हारे बारे में अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहा था, ठीक है ना, ऐसा बोला उसने, अमुक व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बात कही। अब आपने कहा ठीक है, उसको बुलवाता हूँ, चलो आमना सामना कराओ। इसका मतलब आप उसके द्वारा जो उसने शब्द प्रयोग किया और जो आपने कानों से सुना, उस शब्द पर आपका विश्वास नहीं हुआ, यही ना? तभी तो आपने कहा उसको बुलाता हूँ अभी, चलो आमना सामना कराते हैं। व्यवहार में क्या कर रहे हो कि सामने जब बात कराएंगे तब हम मानेंगे। यानी सुनी हुई बात का आपने, इस व्यक्ति की सुनी हुई बात का आपने प्रमाण नहीं माना, यही ना? तो प्रमाण मीमांसा। दूसरा विषय होता है जिसका नाम है सृष्टि मीमांसा। यह जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, जगत, विश्व, ये सारी सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनाई, उसके पास में उपादान कारण क्या था, निमित्त कारण क्या हुआ इस सृष्टि को बनाने का। फिर इस सृष्टि का अगर कोई व्यक्ति कुछ बनाता है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन भी होता है। तो सृष्टि के बनाने का प्रयोजन क्या था? कभी कोई आदमी कोई चीज़ बनाता है तो कोई सहायता लेता है कई चीज़ों से। तो इस सृष्टि के बनाने में अगर आपने कहा बनाई गई तो सहायक कारण क्या था? निमित्त कारण, उपादान कारण, प्रयोजन कारण, सहायक कारण क्या थे? जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया तो वो चाक का सहारा लिया, धागे का सहारा लिया, एक पिटना का सहारा लिया, तब बनाया। सहायक कारण क्या था? इस सृष्टि के बारे में हमको पूरा समझना है। ये दर्शन के विषय में, दर्शन में इस पर विचार किया जाता है, भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। अगर इनमें से कोई एक विषय पर विचार नहीं किया तो उसको दर्शन की संज्ञा नहीं देंगे, और फिर दर्शन की संज्ञा ही नहीं दिख जाएगी, उस श्रेणी में, कसौटी पर नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए सभी को ये विचार करना पड़ता है। प्रमाण मीमांसा, सृष्टि मीमांसा। तीसरी मीमांसा है तत्व मीमांसा। सार क्या है, वास्तविकता क्या है, जीव का, जगत का, इस सृष्टि का भी और मेरा भी वास्तविक तत्व क्या है, कुछ है या नहीं। जैसे अभी कठोपनिषद में सुना कि मरने के बाद कुछ रहता है कि नहीं रहता, कुछ है तो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे हम उसको जाने। तो तत्व मीमांसा, तत्व किसको समझते, सत्य किसको समझते हैं, सत्य क्या है, आत्मा है या नहीं है, जीव है या नहीं है, जगत में या निराधार है कि साधार है, तत्व के बारे में आप हमको समझाइए। तो दर्शन में इस पर खूब विचार किया जाएगा, सभी दर्शनों में। और चौथी मीमांसा होती है जिसका नाम है आचरण मीमांसा। ये 4 मुख्य स्तंभ होते हैं जिन पर महल खड़ा होता है दर्शन का। आचरण मीमांसा, इसी को आप कह लो साधन का मीमांसा।
हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसे हो, हमारे जीवन में कैसी साधना आगे बढ़े। अब इसी आचरण मीमांसा पर सबसे ज़्यादा जोर दे दिया गया। और ज़्यादातर जितने भी जो है आपके वक्ता, कथावाचक, मत मतांतर वाले हैं, सब इसी आचरण मीमांसा पर सबका जोर है। गुस्सा मत करो, क्रोध तो केवल माचिस की तीली के जैसे है, पहले खुद को जलाती है, बाद में फिर दूसरे को जलाती है। चित्त को शांत रखो, काहे के लिए आप इस संसार में विक्षिप्त होते हो। फिर थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहो, मंत्र का जाप कर लो। सवेरे उठ जाना चाहिए। क्यों? बोले सवेरे ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय जब ध्यान करते हो तो ब्रह्मा की शक्ति काम करती है, आपका ध्यान लग जाएगा, जाप लग। ये सब आचरण मीमांसा के अंतर्गत है, सब पूरा का पूरा। जब फूल चढ़ाओ तो दाएं हाथ में लेके चढ़ाओ कि बाएं हाथ में लेके चढ़ाओ। आपने कहा नहीं दाएं हाथ से, तो बायां हाथ क्या करे फिर? तो बायां हाथ क्या करे? ये सब क्या करो? अब बायां हाथ नीचे लगाओ कि बाएं हाथ से फूल को ढक के चढ़ाओ। ये सब किस मीमांसा में आएगा? आचरण मीमांसा में। हमारी उपासना कैसे हो, साधना कैसे हो, ये सब इसी पर। और ज़्यादातर जितने प्रवचन सत्संग सुनोगे सब इसी आचरण मीमांसा के अंतर्गत है। होता क्या है कि वो जो 3 और खंभे हैं उनको तो आदमी ने ध्यान दिया नहीं, कमज़ोर होता जाता है, टूटता जाता है। और एक खंभे को आप रोज़ प्लास्टर करते जाओ, सजाते संवारते जाओ, तो फिर वह जो जीवन रूपी महल है वो ठीक से बनता है नहीं। हमको चारों चीज़ पर विचार करना चाहिए। तो जिस प्रसंग में चारों चीज़ पर गहनता से चिंतन किया जाता है, हम उसको कहते हैं दर्शन। सभी दर्शनों में ये चारों पर विचार किया गया।